गांव बसई के किनारे एक पुराना हवेली नुमा मकान था। ऊंची दीवारें, काले कांच वाली खिड़कियां और एक सुनसान आंगन। गांव वालों के बीच वह जगह चुड़ैलों वाला बंगला कहलाती थी। कई वर्षों से वह वीरान था, लेकिन कहते हैं वहां रात को चीखें आती थीं और कई लोगों ने एक साड़ी पहने औरत को वहां मंडराते देखा था। एक दिन शहर से एक युवा लेखक निशांत गांव आया। वह पुराने किस्से कहानियों पर रिसर्च कर रहा था और चुड़ैलों वाली लोक कथाओं में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया कि उस हवेली के पास न जाए, लेकिन निशांत की जिज्ञासा हद से ज्यादा थी। रात को हाथ में टॉर्च और डायरी लेकर वह हवेली पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। धूल से भरे फर्श पर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उसकी नसों में उतर गई। वह चारों ओर देख ही रहा था कि एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया, धीमा, रुदन जैसा, मानो कोई दर्द में हो। कौन है? निशांत ने पुकारा। निशांत ने देखा कि सामने की सीढ़ियों पर एक महिला बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। उसके पास जाने की हिम्मत कर वह बोला, क्या आप ठीक है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा निस्तेज और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। तुम आ गए, वह बुदबुदाई। आप कौन हैं? मुझे याद है तुमने कहा था कि लौट आओगे। निशांत डर गया। मैं पहली बार यहां आया हूं। नहीं, पिछले जन्म में तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही निशांत की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन वह आवाज तेज होती चली गई। अगले दिन वह किसी तरह गांव लौटा और सीधे बुजुर्ग पंडित लक्ष्मी नारायण के पास गया। पंडित ने सुनते ही माथे पर तिलक लगाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, वह रूपवती है, उस हवेली के जमाने की सबसे सुंदर नर्तकी। एक जमाने में नवाबों के दरबार में नाचती थी, लेकिन एक सैनिक अर्जुन से प्रेम कर बैठी। वह उससे शादी करना चाहती थी, पर अर्जुन ने धोखा दे दिया और किसी रजवाड़ी कन्या से विवाह कर लिया। रूपवती ने उस रात आत्महत्या कर ली। कहते हैं उसका प्रेम इतना तीव्र था कि उसकी आत्मा आज भी उस प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, जो लौटकर कभी नहीं आया। निशांत के चेहरे पर पसीना था। लेकिन मैं अर्जुन नहीं हूं, पंडित मुस्कुराया। हो सकता है, पर हो सकता है तुम ही हो। पिछले जन्म का आरण कभी कभी अगली जिंदगी तक पीछा करता है। उस रात फिर से वह आवाज उसके सपनों में आई। तुमने वादा किया था, मैं अब अकेली नहीं रहूंगी। निशांत का मन विचलित होने लगा। उसे रूपवती के चेहरे में कोई करुणा दिखती, कोई दर्द जो उसकी आत्मा को खींचता। एक रात अनजाने ही वह फिर उस हवेली की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। हवेली के चारों ओर जुगनू से चमकने लगे और वह स्त्री फिर सामने थी, इस बार सुंदर, आकर्षक, किसी स्वप्न की तरह। मैं इंतजार करती रही, सदियों से। क्या तुम मुझे क्षमा करोगी अगर तुम मेरे हो जाओ? निशांत ने अपना हाथ बढ़ा दिया। अगले पल वह स्त्री उसके करीब आई और उसके होठों पर होठ रख दिए, लेकिन उस चुंबन के साथ ही उसकी आत्मा शरीर से खिंचती चली गई। निशांत चीखा, पर आवाज बाहर नहीं निकली। अगली सुबह गांव वाले जब खेतों की ओर जा रहे थे, उन्होंने हवेली के सामने निशांत की लाश देखी। चेहरे पर शांति, पर आंखें खुली हुई, जैसे वह कुछ देख रहा हो। शायद उसे, गांव में कहा गया, वह भी उसका हो गया। उसके बाद हवेली से कोई चीख नहीं आई, कोई साया नहीं दिखा। लेकिन कहते हैं पूर्णिमा की रात हवेली की बालकनी में एक जोड़ा दिखाई देता है, एक युवक और एक स्त्री, हाथों में हाथ, आंखों में प्रेम और हवा में सन्नाटा। रूपवती ने अंततः अपने प्रेम को पा लिया।